जय श्री राम। विजयादशमी के पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। निश्चित रूप से विजयादशमी दशहरा का पावन पर्व हम सबको बहुत ही शक्ति और आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है, और प्रदान भी क्यों ना हो, क्योंकि ये हमारे आराध्य भगवान राम के जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं, घटनाएं हैं। और हम सब, हमारे यहाँ जो निरक्षर भी रहता है वो भी रामचरितमानस के काफ़ी चौपाइयों को जानता है और इस कथा को, इस व्यवस्था को पूरी तरह जानता है, और उसको रामायण की एक एक चीज़ें पता हैं, याद हैं, क्योंकि हम लोग विभिन्न जगहों पर जा कर के कथा श्रवण करने का काम करते रहते हैं, तो इससे हमको ज्ञान प्राप्त होता रहता है। अब दशहरा का पर्व है तो थोड़ा बहुत बात भी हम लोगों को करनी चाहिए उससे संबंधित। अब हम लोगों को चाहिए कि हम लोग सीखते भी रहते हैं, बहुत लोग बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सीखते हैं रामायण से, भगवान राम के चरित्र से, लेकिन निश्चित रूप से हम कोई चीज़ प्रतिदिन सोचते हैं, प्रतिदिन करने का प्रयास करते हैं, तो वो चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। दशहरा का पर्व, विजयादशमी का पर्व विजय का प्रतीक है, हमारे अन्याय पर न्याय की जीत का प्रतीक है, अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। और इस पूरी कहानी में यदि हम जाते हैं, इस पूरी कथा में हम जाते हैं, तो हम इन चीज़ों को देखते हैं कि भगवान राम, बहुत बार हम इन चीज़ों को सुन चुके हैं, भगवान राम जब निकलते हैं, अपने महल से निकलते हैं और वन में जाते हैं, और सीता माता का अपहरण रावण जैसा अत्याचारी कर लेता है, तो उसके बाद उन्होंने किसी राजा महाराजा को संदेश नहीं भेजा, किसी से बात नहीं की हमारा सहयोग करो, हमारी मदद करो। वो सीधे सीधे आम लोगों से अपनी बात रखने का काम करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि उन्होंने बाली से ना समझौता करके सुग्रीव से समझौता किया, सुग्रीव से बात की, और ना जाने कितने प्रकार के वंचित, पिछड़े, दलित उनके साथ हुए, और वो लोग जा कर के लंका पर चढ़ाई करने का काम किए। उनके पास जो समाज के पिछड़े वर्ग के लोग थे, जो सामान्य लोग थे, वही उनके सलाहकार थे, वही उनके साथी थे, वही उनके सबसे बड़े सेनापति थे, और विभिन्न प्रकार के लोग उनके साथ थे। उन्होंने जब संदेश भी भेजा रावण के पास, तो अपने उन्हीं साथियों में से एक को चुना, चाहे अंगद रहे हों, चाहे हनुमान जी रहे हों, जो भी रहा हो, उन्होंने सबसे सहयोग लेने का काम किया। कहने का अर्थ ये है कि यदि समाज, देश में बदलाव आता है, जब कोई बड़ी विपत्ति आती है, तो उस समय खास लोग काम नहीं कर पाते हैं, उस समय आम लोग ही काम करते हैं, और आम लोगों के भरोसे ही हम बड़ी से बड़ी जंग, बड़ी सी लड़ाई जीतने का काम करते हैं। जब हमारा देश गुलाम था और आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तो हमारे समाज के आम लोग ही आगे बढ़ कर के देश के लिए बलिदान देने का काम करें, लड़ाई लड़ने का काम करें। हम ऐसे लोगों को नहीं देखते हैं जो बहुत बड़े राजा महाराजा रहे हों, बड़े पद पर रहे हों, और वो निकल करके इस लड़ाई को बेसिक स्तर पर लड़े हों। क्योंकि जब भी देश में बदलाव की ज़रूरत होती है, समाज में बदलाव की ज़रूरत होती है, तो आम आदमी ही उस बदलाव को करता है। भगवान राम ने रावण का अंत किया, एक अन्याय का अंत किया, सीता माता को ससम्मान अयोध्या लाने का काम किया। भगवान राम हमें संदेश देते हैं, आज के समय में और भी ज़रूरी हो गया है कि जो शास्त्र से नहीं मानेगा, उसे शस्त्र से हमको मनाना ही पड़ेगा। आज सनातन धर्म के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता है कि हम अपने सनातन धर्म, अपने हिंदू समाज के हर व्यक्ति को इकट्ठा करने का काम करें। वो समाज का पिछड़ा हो, दलित हो, किसी भी उसमें हो, यदि हम उसको साथ लेकर नहीं चलेंगे तो हम सफल नहीं होंगे। हर किसी का प्रयास होना चाहिए कि हम उनका मान सम्मान करें। यही हमारी सबसे बड़ी पूजा, हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। और जो समाज बिखरा रहता है, वो ऐसे हजारों हजारों साल गुलामी का शिकार हुआ रहता है। हम लोग विजयादशमी, दशहरा इसीलिए मनाते हैं कि हम इन चीज़ों को सीख सकें, इन चीज़ों को हम लोग समझ सकें कि यदि हम बिखरे रहेंगे तो न जाने कितने प्रकार के रावण आ करके हमारे समाज का अपहरण करते रहेंगे, और हमारे
बहन बेटियों का अपमान करते रहेंगे। भगवान राम ने इस चीज़ को दिखाया कि मातृशक्ति की पूजा क्या होती है, मातृशक्ति के सम्मान के लिए कैसे जिया जाता है और कैसे लड़ा जाता है। उन्होंने सीता माता की रक्षा के लिए समुद्र पर पुल बना दिया और पहुंच करके लंका में, ऐसा उनका दुश्मन इतना साहसी, इतना बलवान था कि नवग्रह ही छोड़ दीजिए, संपूर्ण देवी देवता उसके गुलामी के रूप में काम करते थे। ऐसे में भगवान राम विपरीत परिस्थितियों में जा कर के उस आतताई का अंत किए। लेकिन हमें एक चीज़ और समझना चाहिए कि रावण दुश्मन भी था तो दानेदार था, उसकी भी कुछ मर्यादा थी। वो विद्वान था, बहुत ही शिवभक्त था, पुजारी था, और भगवान राम के हाथों उद्धार होने की अपनी बात सोचता था। जब रामेश्वरम में भगवान भोलेनाथ के लिंग स्थापना की बात आई तो पंडित के रूप में रावण को बुलाया गया और उसने उस जिम्मेदारी को भी अच्छे से निभाया। भगवान राम ने उसके अधिकार को दिया कि यदि ये पंडित है, सबसे बड़ा पंडित है, तो पूजा मैं इसी से कराऊंगा। तो ये चीज़ें हैं। आज हमारे समाज में ना जाने कितने राक्षस, ना जाने कितने आतंकवादी समाज को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। उनको सरकार मार भी रही है। तो आज आवश्यकता इस चीज़ की है कि विजयादशमी पर हम ऐसे राक्षसों के भी प्रतीक को रख करके और उनके प्रतीक को जलाने का काम करें, भस्म करने का काम करें, जिसको हमारे समाज के लोग जानते हों कि ये आतताई हमारे समाज में इस तरह का नुकसान कर रहा है और हम सब इसके प्रतिमा रख करके, इसकी मूर्ति रख करके हम इसको जलाने का काम करेंगे, इसको बर्बाद करने का काम करेंगे। ऐसी भी भावना हमारी होनी चाहिए। और समय समय के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। हमारे समाज में, हमारे देश में परिवर्तन बराबर होते रहते हैं। और हम सब विजयादशमी पर भगवान राम के चरित्र से, रामायण के जो हमारे माननीय चरित्र हैं, उनसे सीखने का काम करना चाहिए कि भाई से भाई का संबंध कैसे होना चाहिए, स्त्री से पति का संबंध कैसे होना चाहिए, माता पिता से पुत्र का संबंध कैसा होना चाहिए। भगवान राम को जब अपने जीवन का व्यक्तिगत निर्णय लेने का समय आया और जब दशरथ महाराज, उनके पिताजी, अपने वचन में फंस गए तो उन्होंने उसमें समझौता नहीं किया और दशरथ महाराज के कहने पर भी वो बन जाने से नहीं रुके। भरत जैसा भाई, धर्मात्मा भाई भी उनसे प्रार्थना करता रह गया और दशरथ महाराज खुद उनसे प्रार्थना करते रह गए कि आप वन मत जाओ। यहीं तक नहीं, सीता जी के पिताजी भी वहाँ आ गए। उन्होंने भी, जनक जी ने भी इस बात को कहा और उस समय के उनके जो महान सलाहकार थे वो लोग भी इस चीज़ को किए। लेकिन भगवान राम ने जब फैसला लेने का समय आया तो उन्होंने फैसला वही लिया जो उस समय समाज और देश को आवश्यकता थी, उसके अनुसार वो जंगल गए। हम सब निश्चित रूप से भगवान राम के भक्त हैं। यदि हिंदू हैं तो हम भगवान राम को अपना आराध्य मानते हैं। और हम सब ये प्रयास करें अपने जीवन काल में कि हम सब सदैव पूरी शक्ति, पूरी सामर्थ्य के साथ आसुरी शक्तियों के खिलाफ लड़ने का काम करेंगे। और हमारे समाज में, हिंदू समाज में, जो हमारे भाई पिछड़े हैं समाज में, किसी भी जात, किसी भी वर्ग से आते हैं, उनके उत्थान के लिए हमको काम करने का प्रयास करना चाहिए। और हमें गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की सेवा करता हूं। उसके साथ साथ ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच संगठन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। और इस संगठन के माध्यम से हम लोग समाज को मजबूत करने का काम करते हैं, हिंदू समाज को एक करने का काम करते हैं। इस बात का हमें गर्व है और अभिमान है। और हम सब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके समाज को मजबूत करने का काम करेंगे, देश को मजबूत करने का काम करेंगे। और हम सब इसी विश्वास, इसी आस्था के साथ पुनः श्री राम जी को सादर नमन प्रणाम करते हैं और जय श्री राम के उद्घोष के साथ हम सब दशहरा की पुनः सबको बधाई देते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री परशुराम।